गुरु से बड़ा आग लगी आकाश में झल झल परे अंगार संत न होते जगत में तो जग मरता संसार। मेरा सतगुरु ऊंचा ते मैं ऊंचिया दे संग लाई सदके जाऊं मैं ऊंचिया तो जिन्हारी अज्ञान दस ज्ञानांजन सदा चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे सच्चिदानंद भगवान की तो बताने लगी सद्गुरु भगवान की संत भगवान की गौ माता की धरती माता की हार हार तो मंचस्थ विराजमान स्वामी परमात्मा जी महाराज जड़े इस पूरे प्रोग्राम के सूत्रधार ने गो सेवा गोपाल सेवा कर रहे हैं और मंच पे विराजमान मलखाने वाले महापुरुष संत बाबा प्रभुदास जी बाबा गुरशरणदास जी और मेरे तो पहला तो वचन कर रहे संत राम नारायण जी और सारे ही अति पूजनीय अति सम्माननीय मंच पे विराजमान सारे ही संत महापुरुष क्योंकि साधन नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा कि साधुता एक मिल जाए रब दा प्यारा इंसान के जीवन को संवार दिंदा है और जिथे रब के रंग में रंगे हुए साधुओं का संग मिल जाए तो जन्मा जन्मा के डुबे बेड़े तार दिंदा है। साधु संग का प्रभाव है और आज जिस गोपाल और गौ की सेवा की चर्चा चल रही है इस चर्चा के मैं चंद घड़ियां तुहाडे च शामिल हुए हैं क्योंकि रब को वेखना हो या गौ माता में दिखता है या फिर गौ सेवा करने वाले साधुओं में दिखता है। साईं बाबा बुल्ले शाह ने कहा कहते बुल्ला रब थी वख नहीं मैं रब ने दूजा कख नहीं पर तेरी वेखण वाली अख नहीं ताइयों जान जलाइयां सहदी है। आओ सारे जी बैठे बड़े प्रेम के नाल साधुओं के महापुरुषों का आशीर्वाद मिल रहे उन्होंने रंग में रंगे बैठे अपने मालिक को याद करिए। दुनिया के मालिका तू भेद नहीं दसदा और मंच का संचालन करने वाले साढ़े कविश्री जथा मोड़ा वाले जिन्हों का पंचम सारी दुनिया से बड़ी मीठी आवाज
बड़ी श्रद्धा है साधु महापुरुषों के समागम के इन्हों की अक्सर सानू स्टेजा पर मिलते रहते हैं। आओ उस मालिक को कहिए दाता दुनिया का किहड़ा कण है जिहदे विच तू है नहीं, दुनिया का किहड़ा इंसान है जिहदे है नहीं। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले कौन मंदे। यह दाता तो सब विच वसदा है। आओ उस दाते नूं बड़े प्रेम दे नाल कहिए दुनिया दे मालिका तू भेद नहीं दसदा, दुनिया दे मालिका तू भेद नहीं दसदा। दस केड़ी जगह जिथे तू नहीं वसदा, दस केड़ी जगह जिथे तू नहीं वसदा। दुनिया दे मालिका तू, दुनिया दे मालिका तू भेद नहीं दसदा, दुनिया दे मालिका तू भेद नहीं दसदा। दस तू दस केड़ी जगह जिथे, दस केड़ी जगह जिथे, दस केड़ी जगह। मेरी आवाज समझ में आ रही सारे? भी ऐसा तो नहीं है जो समझ ना आती हो। एक मास्टर बच्चे को पढ़ा रहा है, कहता बहुत थका, बच्चा कहता जी थका, मास्टर कुटे, बच्चे ने कहा बहुत थका, बच्चा बोले तो मास्टर कुटे। बाहर एक बंदा लंघ रहा सी, कहता मास्टर जी की गल बड़े गुस्से चो, कहते दार की रखा तदों का कई दाना भी थका बहुत थका गए, थोड़ा थका ही नहीं बोलता। तो बंदा कहता पुत कह दे, मुंडे ने फिर कहता थका, मास्टर ने फिर डाल दिया। बंदा कहता मास्टर जी मेरे समझ आ गई, मैं समझाना है। मुंडे ने बाहर में जाके कहता पुत्र तेरा जो मास्टर है ना तेरे तो सत्सा कमाना चाहूंगा। मुंडा कहता जी मेरे तो पहले पई जाएगी। तो बंदा कहता कभी होर खा गई। अंदर गया समझाया, कहता मास्टर जी हम पूछो। मास्टर कहना हाँ मैं बहुत थका। मुंडा पैर जा पीछे नु खिंच के कहता जी सत्सा। मास्टर कहना हो गया थका। तो जे तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ तो तला पा रही। साधु महापुरुषों की संतां दी इन्हां महापुरुषों के आशीर्वाद ने इन्हां ने जबान ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤਾ है। तो ਜਿਹਨੂੰ समझ आ रही है साथ देना ताकि पता लग जाए ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ साधु संग ਦਾ रंग चढ़े। ये ना होवे ਤੁਸੀਂ मजबूरियां 'ਚ बैठे हो, क्योंकि गर्मी तो पई जानी, काम चली जानी है, समा लंघी जाना है, लेकिन लंघते समय के विच आपां कुछ खट लईए जिन्होंने गुरु लोग कहते हैं प्राणी तू आया लाहा लैन कि कुछ ना कुछ सानू मिल जाए। इससे बड़े प्रेम के नाल अपने दाते नूं कहो दुनिया दे मालिका तू भेद नहीं दसदा, दुनिया दे मालिका तू भेद नहीं दसदा। दस केड़ी जगह जिथे कोई तैनू मंदिरा सारा बिच तोलदा, कोई तैनू मंदिरा सारा बिच तोलदा, कोई तैनू जंगला पहाड़ा 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 बिच तोलदा। पै गया सवार जी पै गया सवार जी, पै गया सवार जी तेरे नाम दसदा, पै गया सवार जी तेरे नाम दसदा। दस केड़ी जगह, दस केड़ी, दस केड़ी जगह जिथे
गोपाल परमात्मा अपनी मैया यशोदा के कोल बैठे ने। बचपन अवस्था है, छोटा रूप है, बाल रूप है परमात्मा का। पर मां यशोदा भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाने लई अपनी सखियां नूं सहेलियां नूं इकट्ठा करदी है कि जन्मदिन मनाना है, जन्म दिवस मनाना है। और जन्मदिन मनाने लई सखियां इकट्ठियां कीतियां। सखियां ने मक्खन इकट्ठा किया, मिश्री इकट्ठी की, प्रसाद मेवे इकट्ठे किए और भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाने लई चले गए थे यमुना के किनारे। जब यमुना किनारे पहुंचे, जाके किनारे ते बैठ गए। यमुना महारानी की, यमुना मां की पूजा की गई, आरती बंदन किया गया, मेवे मिश्री प्रसाद रखा गया, पुष्प अर्पित किए गए। और जो दीप जलाए गए, दीप जलाए और दीप जला के जो यमुना मां में छड़े, जिस तरह हरिद्वार के शाम को लोग आरती करते, तो यमुना से जो दीप छड़े तो दीप यमुना मैया में चलते हैं। मैया यशोदा अपनी सखियां के नाल हाथ जोड़ के अखां बंद करके बैठ गई। यमुना मां को प्रार्थना कर रही है अपने बाल गोपाल भगवान कृष्ण लई, उन्होंने लंबी आयु लई, लंबी उम्र लई बेनती करन लगी। ते भगवान कृष्ण ने वेख्या कि मैया यशोदा ने तो अपनी अखां बंद कर ली, मेरे वाल वेख नहीं रही। सखियां ने अखां बंद कर लिया, कोई मेरे वाल वेख नहीं रहा, क्योंकि जब रब वाल कोई नहीं वेखता तो रब भी फिर किसी वाल नहीं वेखता। ते जब परमात्मा ने वेख्या कि सब ने अखां बंद कर ली, तब परमात्मा भगवान कृष्ण चलते चलते यमुना के जल के नजदीक गए, किनारे ते गए, थोड़ा जा जल के विच उतरे ने ते भगवान की करते हैं कि जोतां जिहड़ियां जल विच छड़ियां सी उन्हां जोतां नूं पकड़ते हैं, दीपक पकड़ते हैं और पकड़ पकड़ के बाहर कढ़ते हैं। जो जोतां पकड़ के बाहर कढ़िए, लाइन लगा दी, गिणतियां च लग गए 1 2 3 4 5 6 7 8। मैया यशोदा ने आरती बंदन पूरा होया, प्रार्थना पूरी हुई। ते जदों मैया यशोदा ने अखां खोलियां ते वेख्या बाल गोपाल भगवान मुरली मनोहर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के जोतां बाहर कढ़ियां हुई ते गिणतियां करी जांदे ने। मां भजदी आ गई, कहदी कन्हैया ये जोतां तेरी लंबी उम्र लई असीं यमुना जल विच वहाईयां सी और तुसीं बाहर कढ़ के इहदियां गिणतियां करी जा रहे हो। भगवान कृष्ण कहने लगे मैया मैं ना जोतां नूं बाहर नहीं कढ़िया, मैं ना जोतां नूं बाहर नहीं कढ़िया। ते जिहड़ियां सखियां आईयां सी नाल, वो सखियां मां यशोदा नूं कहंदियां करदा इहदे वास्ते प्रार्थना। असीं तां पहलां ही कहने झूठ बोल रहा है, अज तेरियां अखां सामने झूठ बोल रहे हैं। इहदे विच जोत होर आई और मैया यशोदा देख रही है, भगवान भज के गए उस जोत नूं भी बाहर कढ़िया। जदों उस जोत नूं भी बाहर कढ़िया, मां रो पई और रोंदी हुई मां ने रब नूं जफ्फी पा के हृदय नाल ला के एक मां उस रब रूप पुत्र को पुछदी है, कहने लगी हे कन्हैया, हे कृष्ण, हे मेरे गोपाल नंदलाल, तू मेरी आंखों सामने जोता बाहर कढ़ रहे हैं ते फिर भी तू झूठ क्यों बोल रहे हैं, मैंने समझ नहीं आ रही। मां ने जदों कहा, भगवान कृष्ण कहते मां मैं झूठ नहीं बोल रहा। तब मां ने कहा तू मेरे सामने जोत कढ़ी, क्या मां तू जोत बाहर निकलती देख रही है लेकिन जोत आउंदी नूं तू देख नहीं। मां कहती मैं समझ नहीं पा रही। भगवान कृष्ण ने कहा मैया मैं तो यमुना के किनारे अखियत नहीं दिंदा ते जेड़ा मेरे नेड़े नहीं आउंदा मैं उसकी जिम्मेवारी नहीं लेंदा। जेड़ा मेरे नजदीक आ जांदा मैं उन्हें डुबण नहीं दिंदा, है मेरा धर्म है, मेरा नियम है। और प्यारे जिन्हें तुसी बैठे जिन्हों ने साधुओं का संग किया, गौ माता की सेवा की, गौ सेवा कर रहे हैं जो लोग, क्योंकि गौ माता की सेवा, गौ माता एक ऐसी देवी है, एक ऐसा शरीर है इस धरती के उत्ते गौ माता का, जो एक्चुअल गौ माता जिन्हों आप देसी गौ कहते हैं, जिहदे देवतियां का वास है और धरती पे कोई ऐसा शरीर है जिहदे सारे विकार काम आउंदे ने। गोमूत्र काम आउंदा है, गो गोबर काम आउंदा है और गौ माता जिसदे विच देवतियां का वास है और उस गौ माता के रक्षक गोपाल कहते हैं कि जेड़ा मेरे नेड़े आ जाता मैं उन्हें डुबण नहीं दिंदा। हुण नेड़े कौन आउंदा है कि जेड़ा परमात्मा नूं आवाज़ां मारदा है, जेड़ा चाहत करदा है हरी मिलन दी, और जेड़ा हरी मिलन दी चाहत करदा है वो तो जरूर कहेगा
दस केड़ी जगह जिथे तू नहीं वसदा, दस केड़ी जगह जिथे तू नहीं वसदा, दुनिया दे मालका तू भेद नहीं दसदा, दुनिया दे मालका तू भेद नहीं दसदा, दस केड़ी जगह दस केड़ी जगह जिथे, दस केड़ी जगह जिथे हर एक जीव अपने हर तू प्राणी विच, हर एक जीव अपने हर तू प्राणी विच, हर पत्ते पत्ते अपने हर टाणी टाणी 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 विच, कण कण विच तेरा, कण कण विच तेरा नूर पिया जचदा, कण कण विच तेरा नूर पिया जचदा, दस केड़ी जगह, दस केड़ी दुनिया दे मालका तू भेद नहीं दसदा, दुनिया दे मालका तू भेद नहीं दसदा, दस केड़ी जगह, दस केड़ी चांदी अते सूरज तू अंबरां दे तारे विच, चांदी अते सूरज तू अंबरां दे तारे विच, जिमी आसमान अते हवा दे हुलारे 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 विच, हर फड़ा फुल्लां विच हर फड़ा फुल्लां विच रस माणे रसदा, हर फड़ा फुल्लां विच रस माणे रसदा, दस केड़ी दस केड़ी तू ही तू, 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 तू ही तू। इस धरती के उत्ते संसार के उत्ते साधुओं ने बंदगी करके उस परमात्मा की कृपा को कण कण में जन जन तक पहुंचाया भी साधु बंदगी करता है और साधु की आस होती है, एक कोई आस है साधु की कि नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने, और साधु जिहड़ा अपने लिए कुछ मंगता नहीं, जिहड़ा अपने लिए कुछ चाहता नहीं, साधु कोले आई हुई हर नियामत जग वास्ते होती, लेकिन साधु के राजे जमीन के आसमान का फर्क। एक साधु जंगल में बैठे परमात्मा की बंदगी कर रहे हैं, रब के नाम में लीन ने, क्योंकि साधु की आदत है
कि साधु सिमरन में रहिंदा है, साधु की आदत है कि साधु परमात्मा की याद में रहिंदा है। और दुनिया की आदत है दुनिया पैसे के लेन देन में रहिंदी, तो फर्क नहीं। साधु परमात्मा में ते दुनिया पैसे में, इसलिए साधु सुखी ते जग। मैं नहीं कहा जो आवाज आई, मैं तो कहना चाहता जग भी सुखी। तो एक साधु बैठा जंगलों में, क्योंकि साधु जो भी साधु संग होता है, साधु संग सारी चिंता दूर करता है, सारियां परेशानियां दूर करता है, सारे भुलेखे दूर करता है। उसी श्रीमद भागवत कथा सुनी, कितने बंदे ने जिन्होंने भागवत कथा सुनी है बह के सत्संग? हाँ जी, कितने जाने ने जिन्होंने सुनी? बस 2-4 ही, तुसी भी सुनी? अच्छा, जिन्होंने सुनी है सर वो मेरे नाल जयकारा लाउणगे, जय जय श्री राम। तो जिन्होंने कथा सुनी, तो महाराज परीक्षित को मुक्ति दिवाउण वाला कौन? एक संत, एक साधु, महर्षि देवर्षि नारद। और नारद को श्रीमद भागवत कथा सुनाने वाले कौन? सनक सनंदन सनातन से। और श्रीमद भागवत महापुराण की रचना करने वाले कौन? महर्षि वेद व्यास। एक जेड़े के सूत्रधार ने पूरे इस प्रोग्राम के जेड़े सेवा कर रहे थे, और साधुओं के जिन्हें मंच से वेख रहे हो संतां के दर्शन कर रहे हो, एक तो एक साधु। मैं तो इन्हां साधुओं के चरणों की धूड़ है, मैं बड़ा अपने आप को भागशाली समझ रहा कि बाबा गुरशरण दास जी ने साधु नहाउण की लोड़ नहीं पैंदी। साधु के पूर्ण साधु के सिमरन करने वाले साधु के दर्शन हो गए, समझ लेना कि धरती ते 68 तीर्थां के स्नान का तुहानूं फल मिल जाएगा। गीता भवन के भागवत कथा करती है, मैं भी कह तीसरी आवाज कितों आ रही? राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
ਕਿਹੜੀ